माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरे साथ स्पार करोगे? सुह्युन तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और सतर्क हो जाता है। वह मन में सोचता है, क्या एक पल के लिए ही सही, लेकिन मैं इसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाया। कौन है ये? वह लड़का मासूमियत से बोलता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसे देखकर सुह्युन हैरान रह जाता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी का एक सीन याद आता है, एक आदमी जो बहुत सारे लोगों की लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा था। यह वही चेहरा था। सुह्युन बुदबुदाता है, चोई हकजुन। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 समाप्त होता है। हमें वह लड़का दिखाया जाता है जिसने सुह्युन को रोका था। उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम चोई हकजुन है। वह भी एक जीनियस है, बल्कि जीनियसों के बीच भी एक जीनियस, लेकिन यही भविष्य में वह एक पूरी गिल्ड की बर्बादी का कारण बनेगा। चोई अपना चेहरा छूते हुए पूछता है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? सुह्युन सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, बस मैं थोड़ा हैरान हूँ। सुह्युन मन ही मन सोचता है, इसके पिछले जीवन में इसके पूरे शरीर से एक किलिंग इंटेंट निकलती थी, लेकिन अभी यह कितना साधारण और मासूम दिख रहा है। सुह्युन बात बदलता है, चलो यह सब छोड़ो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? चोई हकजुन मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहूँ तो जब तुमने दुकान से वह स्किल खरीदी थी, मैं तभी से तुम्हारे पीछे हूँ। ऐसा लगा कि तुमने कुछ बहुत खास और अलग खरीदा है। तुम्हारे पास चीजों को परखने वाली अच्छी आंखें हैं। सुह्युन सतर्क हो जाता है। क्या? तो यह मुझे शुरू से फॉलो कर रहा था? तभी चोई एक ईविल मुस्कुराता और बोलता, तो अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। सुह्युन चौंक कर उसकी तरफ देखता है। चोई उत्साह से बोलता है, तो क्या हम एक पार्टी बनाएं? एक साथ मिलकर? सुह्युन को कुछ समझ नहीं आता। वह हैरानी से बोलता है, माफ करना, क्या कहा तुमने? सीन बदल जाता है। सुह्युन अब टावर ऑफ ट्रायल्स की दूसरी मंजिल पर डिफिकल्टी लेवल 10 पे ट्रायल दे रहा। सिस्टम उसे उसका मिशन देता है, इस ट्रेजर को लेकर भागें और जंगल में जीवित रहें। वार्निंग आती है, एंग्री चेजर्स अपना ट्रेजर वापस लेने आ रहे हैं। दूर कहीं हमें दिखाया जाता है कि छिपकली जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स उस खजाने की महक महसूस कर लेते हैं और सुह्युन को ढूंढ रहे हैं। सुह्युन एक ऊंचे पेड़ पर बैठा है। वह नीचे देखते हुए सोचता है, ये शिकारी किस्म के मॉन्स्टर हैं जो पीछा करने में माहिर हैं। क्या मुझे सच में इनसे भागकर बचना होगा? यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वह हाथ में पकड़े ट्रेजर को देखता है। उस पर नो इफेक्ट लिखा आ रहा था। यह ट्रेजर खुद किसी काम का नहीं है, लेकिन मुझे इसकी रक्षा करनी ही होगी। इस हालत में सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अचानक उसे सिस्टम की आवाज याद आती है, और इस जंगल में जीवित रहें। सुह्युन की आंखों में चमक आ जाती है। वह तलवार कसकर पकड़ता है और पेड़ से सीधे मॉन्स्टर के सामने कूदता है। इस जंगल में जीवित रहने का मतलब यह भी तो हो सकता है कि उन सबको मार दो जो इस जंगल में खतरा हैं। वह हवा में ही अपनी तलवार घुमाता है और एक राक्षस को बीच से काट देता है। सुह्युन चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। एक मॉन्स्टर पीछे से हमला करने आता है, लेकिन सुह्युन बड़ी फुर्ती से उसे काटते हुए कूद जाता है। उसके आसपास मॉन्स्टर की लाशें बिछने लगती हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार बज रहे हैं, अचीवमेंट पॉइंट्स एक्वायर्ड। सुह्युन सोचता है, ये सब झुंड में आते हैं, इसलिए लड़ना मुश्किल हो रहा है। मुझे यह लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं खींचनी चाहिए। लड़ते लड़ते उसे चोई हकजुन की बात याद आती है। चोई ने कहा था, मुझे लेवल 5 की कठिनाई के लिए कोई पार्टी मेंबर नहीं मिल रहा और मुझे लेवल 8 को चैलेंज करना है। सुह्युन ने पूछा था, तुम्हारे पास लेवल 8 चुनने का कोई खास कारण है? चोई के पास कोई जवाब नहीं था। सुह्युन एक और मॉन्स्टर को काटते हुए सोचता है, लेकिन मेरे पास कारण है, और मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लेवल 8 बहुत कम है। अचानक वह रुक जाता है। उसके सामने एक बॉस मॉन्स्टर खड़ा था। सुह्युन मुस्कुराता है, आखिरकार तुम सामने आ ही गए। सुह्युन अपनी लीप स्किल का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही बॉस के ठीक ऊपर पहुंच जाता।
अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ते हुए वह चिल्लाता और एक ही बार में बॉस और उसके साथ खड़े अन्य राक्षसों को बीच से काट देता है। सुह्युन एक पत्थर पर बैठता है और हाथ में मौजूद खजाने को देखता है। ट्रायल पूरा हो चुका है। अब ट्रेजर की जानकारी सामने आती है। हिडन टैलेंट, यह पूरे शरीर को हील कर सकता और शरीर से किसी भी प्रकार के डिबफ को हटा सकता है। केवल 5 बार के लिए सुह्युन राहत की सांस लेता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इनाम इतना अनोखा होगा। जैसा कि मैंने सोचा था, भागने से ज्यादा बेहतर शिकार करना था। वह बॉस मॉन्स्टर की लाश के पास जाता है। हमें बताया जाता है कि सुह्युन की ट्रांसफॉर्मेशन स्किल अब लेवल 2 की हो गई है। इसका मतलब यह है कि अब वह जिसे हराएगा उसकी एक स्किल कॉपी कर सकता है। सुह्युन अपना हाथ बढ़ाता है और बॉस की स्किल कॉपी कर लेता है। स्किल नेम बरसर्कर होता है। सुह्युन एबिस से बाहर अपनी दुनिया में लौट आता है। उसका फटीग लेवल 81 हो चुका है। वह अपने घर के डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ देखता है और हैरान रह जाता है। यह क्या है? माँ, आपको आराम करना चाहिए था। सुह्युन की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं अब ठीक हूँ सुह्युन। सुह्युन चिंता जताता है, लेकिन फिर भी यह मुश्किल रहा होगा ना? माँ जवाब देती हैं, इसमें मुश्किल क्या? जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाना हो तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। सुह्युन खाना खाते हुए भावुक हो जाता है। वह मन में सोचता है, शुक्रिया माँ, भले ही मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ। फिर वह दबाकर खाना खाता है। उसकी माँ उसे प्यार से देखती हैं, लगता है तुम बहुत ज्यादा भूखे थे। सीन बदलता है। सुह्युन अपने कंप्यूटर पर एबिस ऑनलाइन की वेबसाइट देख रहा है। वह रैंकिंग लिस्ट चेक करता है। 1 सेंट फ्लोर रैंकिंग, रेलेवेंट यूजर किम सुह्युन 2230 पॉइंट्स। दूसरा रैंकर 940 पॉइंट्स। फोरम पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। मेरे पास तो अब तक कुल इतने ही पॉइंट्स हुए हैं। दूसरे नंबर वाले के सिर्फ 940 हैं और इसके इतने ज्यादा। कौन है ये? ये किम सुह्युन कौन है भाई? सुह्युन स्क्रीन को देखता है और सिर खुजलाते हुए बोलता है, यह तो समस्या हो गई। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत होती है सेउल के गंगनम में स्थित आर्स गिल्ड हेडक्वार्टर्स से। वहां चोई और गिल्ड मैनेजर बात कर रहे होते हैं। चोई हैरान होकर पूछता है, इस बार जो फर्स्ट प्लेस पर है वो आखिर कौन है? गिल्ड मैनेजर जवाब देता है, लगता है वो तुम्हारे साथ ही अवेकेंड हुआ है। क्या तुम उसे नहीं जानते? चोई मन ही मन सोचता है, टावर अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा है, वहां किसी को ढूंढना आसान नहीं है। फिर वो मैनेजर से कहता है, नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे पहले कभी मिला हूँ। तभी मैनेजर चोई के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है, वैसे क्या तुमने सोचा है कि तुम 3 आरडी फ्लोर को कैसे क्लियर करोगे? चोई परेशान होकर सोचता है, मुझे लेवल 8 चैलेंज करना है, जो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मुझे कोई पार्टी नहीं मिल रही। अगर ज्यादा देर हुई तो मुझे लेवल 8 छोड़ना पड़ेगा। यार, ये कितना अनोइंग है। और अब ये एक और स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी आ गया। फिर चोई बोलता है, नहीं, मुझे अभी तक कोई ऐसा पार्टी मेंबर नहीं मिला जो मेरे साथ लेवल 8 में जाए। लेकिन अगर कोई नहीं मिलता तो मैं अकेले ही चैलेंज करने जाऊंगा। मैनेजर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रहा तो मैं कोशिश करता हूँ। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और टावर क्लाइंब करने पर ध्यान दो। जाते जाते मैनेजर रुकता है और पीछे मुड़कर एक बहुत ही ईविल स्माइल के साथ कहता है, तुम जानते हो न, मैं तुमसे 1 हफ्ते में मिलता हूँ। चोई उसे जाते हुए देखता है और सोचता है, क्या कुत्ता आदमी है? फिर उसका ध्यान उस नए प्लेयर पर जाता है। आखिर ये किम सुह्यू कौन है? क्या ये वो हो सकता है? नहीं, शायद नहीं। अगर वो हुआ भी तो क्या? मुझे बस अपने पाथ पर आगे बढ़ने के लिए फोकस करना होगा। सीन चेंज होता है और हमें एक के बाद एक नोटिफिकेशंस दिखाई देते हैं। आपने परफेक्टली तरीके से 3 आरडी फ्लोर क्लियर कर लिया है। फिर 4 एथ, 5 एथ और देखते ही देखते 9 एथ फ्लोर क्लियर। अगले दृश्य में एमसी अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, मॉम, मुझे कुछ समय के लिए ब्रेक चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा।
लेकिन मैं गांव विलेज साइड जाना चाहता हूँ। एमसी की मॉम कहती हैं, मुझे लगता है तुम फाइनल एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ब्रेक चाहिए। ठीक है, जाओ। एमसी अपना बैग लेकर निकलने लगता है तो मॉम पीछे से आवाज देती हैं, मुझे कॉल करते रहना। एमसी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं जल्दी आऊंगा। इसके बाद एमसी एक ब्रिज पर खड़ा होकर सोचता है, मैंने जितना सोचा था 9th फ्लोर क्लियर करने में उससे ज्यादा टाइम लग गया। लगभग 1 साल होने को आया है। मुझे चिंता है कि मेरे फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं, लेकिन 9th फ्लोर क्लियर करने की खुशी भी है। अब बारी है 10th फ्लोर की। मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा, तो सबसे अच्छा एक्सक्यूज यही था कि मैं वेकेशन के लिए घर से दूर चला जाऊं। हमें बताया जाता है कि 10th, 20th और 30th फ्लोर किसी भी अवेकेंड के लिए एक बैरियर की तरह होते हैं, जिन्हें क्लियर करना बहुत हार्ड होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 11th और 12th फ्लोर 10th फ्लोर ट्रायल्स के मुकाबले ज्यादा इजी हैं। एमसी हमें बताता है, ज्यादातर लोग इन 3 फ्लोर्स पर लेवल 1 डिफिकल्टी ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आप चाहे लेवल कितना भी कम कर लो, नेक्स्ट फ्लोर हमेशा हार्ड ही आएगा। इस तरीके से कोई फायदा नहीं है। एमसी अपना मुक्का बनाता है और दृढ़ता से सोचता है, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। मैं आउटब्रेक में वापस वैसा नहीं होने दे सकता, वरना पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इस बार मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी इरादे के साथ वो लेवल 10 फ्लोर क्लियर करने के लिए निकल पड़ता है। अब हमें 10th फ्लोर ट्रायल का एंट्रेंस दिखाया जाता है। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो एमसी को रोकता है। वह बूढ़ा आदमी, जो असल में 10th ट्रायल का गेटकीपर है, कहता है, लगता है तुम 10th फ्लोर चैलेंज करने जा रहे हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन क्या तुम अंदर जाने से पहले मुझे कुछ दोगे? एमसी मन में सोचता है, ज्यादातर लोग इसे भिखारी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस पर्सन का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसी बिना देर किए उसे 5000 अचीवमेंट पॉइंट्स डोनेट कर देता है। वह बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है और बोलता है, ज्यादातर लोग तो मुझे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन तुम मुझ जैसे भिखारी पर इतने मेहरबान कैसे हो? एमसी कहता है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू इन अचीवमेंट पॉइंट्स से ज्यादा है। बूढ़ा आदमी खुश होकर कहता है, थैंक यू तुम्हारे शब्दों के लिए। तो बताओ कैसी इंफॉर्मेशन पसंद करोगे तुम? एमसी सीधा पूछता है, 10th फ्लोर की इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी? बूढ़ा आदमी अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, हम 10th फ्लोर की इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही वैल्यूएबल है। इतने पॉइंट्स में पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम खाली हाथ भी नहीं जाओगे क्योंकि तुमने इतने अचीवमेंट पॉइंट्स दिए हैं। फिर वो एक हिंट देता है, विलेज चीफ का ध्यान रखना। एमसी कुछ देर रुकता है और पूछता है, बस इतना ही? बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ इतना ही। एमसी सोचता है, ये हिंट काफी एम्बिग्युअस, अस्पष्ट है, लेकिन गेटकीपर की इंफॉर्मेशन कभी रॉन्ग नहीं होती, तो बस हमें केयरफुल रहना होगा। यह सोचते हुए एमसी 10th फ्लोर में एंटर कर जाता है। सिस्टम पैनल आता है, वेलकम किम सूह्यू टू 10th फ्लोर, सिलेक्ट योर डिफिकल्टी लेवल। एमसी कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, लेवल 10। अचानक पूरा एरिया एक विलेज में चेंज हो जाता है। एमसी एक माउंटेन पीक से नीचे उस विलेज को देख रहा होता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, रेडी फॉर 10th फ्लोर एंड डोंट डाई। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 की शुरुआत में हमें एक बच्ची लाल बेर तोड़ते हुए दिखती है। वह खुशी से बेर को पकड़कर बोलती है, लगता है आज मेरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने अपनी पूरी बास्केट भर ली है। तो अगर मेरे पास इतने सारे हैं तो मैं एक खा लेती हूँ। जैसे ही वह खाने के लिए मुंह खोलती है, उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। उसके हाथ से बेर छूट जाता है और वह भागते हुए चिल्लाती है, प्लीज कोई बचाओ मुझे। मॉन्स्टर बच्ची को खाने ही वाला होता है। तभी अपना एमसी उसे पकड़ते हुए बोलता है, मुझे टाइट पकड़े रहना। एमसी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ऑन करता है और मॉन्स्टर के ऊपर आकर उसे एक ही अटैक में काट देता है। तभी नोटिफिकेशन आता है,
आपने सालमैंडर को हरा दिया है। बच्ची देख के हैरान ही रह जाती है। एमसी बोलता है, तुम ठीक हो किड? सीन चेंज होता है। एमसी बोलता है, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मैं बस एक आउटसाइडर हूँ जो यहाँ से जा रहा था। यह बच्ची खतरे में थी तो मैंने इसे बचा लिया। एमसी के मुंह पे गेट बंद हो जाता है। अंदर से बच्ची की माँ बोलती है, ये तुम बोल रहे हो, शायद ऐसा करने का तुम्हारा कोई दूसरा मोटिव हो। और हाँ, अगर तुम बच्ची को हॉस्टेज बनाकर कुछ चुराना चाहते हो तो इस विलेज में कुछ नहीं है, तो अभी यहाँ से चले जाओ। एमसी देखता रह जाता है और बोलता है, व्हाट? लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। एमसी वहां से जाते हुए सोचता है, मुझे किडनैपर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं तो क्यों? एमसी को जाते हुए वही बच्ची विंडो से छुपकर देख रही होती है। एमसी को नोटिफिकेशंस आते हैं, आप अनफमिलियर विलेज में हो और यह विलेज डेंजर में है, तो प्लीज सेव दिस विलेज और किसी भी तरह सरवाइव करना। एमसी सोचता है, यहाँ मौत का सा एटमॉस्फियर है, क्या विलेजर्स का रवैया मेरी तरफ ऐसा हॉस्टाइल है? यह बिल्कुल अलग है पिछले वाले फ्लोर से। मुझे लगता है 10th फ्लोर बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन सिस्टम का क्या मतलब था कि विलेज को बचाओ और सरवाइव करो? शायद कुछ मीनिंग है इसके पीछे। मैं इंफॉर्मेशन कहाँ से लूँ अब इस विलेज की? हमें दिखाया जाता है कि विलेजर्स उसको छुप छुप के देख रहे होते हैं। एमसी सोचता है, लगता है यहाँ इन लोगों से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन ट्रायल में तो लोग एक्स्ट्रास होते हैं जिसको हम एनपीसीज कहते हैं, मगर ये मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि ये रियल ह्यूमंस हैं। मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये पार्ट ऑफ प्रोग्राम है। विलेजर्स मुझे देख के ऐसे छुप रहे हैं जैसे मुझे कोई बीमारी हो। ये बहुत ज्यादा सिमिलर है उस टाइम की तरह जब दुनिया का एंड होने वाला था। ये मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। एमसी एक ट्री के नीचे बैठ के सोचता है, मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी ताकि मैं प्रोग्रेस कर सकूं। लेकिन किससे? मुझे यहाँ कोई सिंगल चींटी भी नहीं दिख रही, ह्यूमंस तो दूर की बात है। तभी एमसी की नजर जाती है उसी बच्ची पर जिसको उसने बचाया था। वो छुपकर उसे ट्री के पीछे से देख रही है। एमसी बोलता है, हेलो, तुम वही हो ना, कुछ टाइम पहले वाली? बच्ची अपने हाथ में कुछ छुपाती हुई और डरती हुई एमसी के पास आती है। उसके हाथ में कुछ बेर रख के भाग जाती है वापस ट्री के पीछे, फिर डरते हुए बोलती है, थैंक यू। एमसी देखता रह जाता है, फिर हल्की सी स्माइल देकर बोलता है, क्या तुम यहाँ आओगी? मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। अपने पास से एमसी बैग निकालकर फूड निकालता है, उसमें से बच्ची खाना देखकर मुंह से लार निकालने लगती है जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया न हो और बोलती है, क्या मैं यह खा सकती हूँ? और ये क्या खाना है? एक बाइट लेते ही बच्ची की आंखें चमक जाती हैं। एमसी पूछता है, क्या अच्छा है? बच्ची बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने कभी नहीं खाया ऐसा। एमसी पूछता है, क्या यहाँ इस विलेज में फूड कम है क्या? बच्ची बोलती है, हाँ, क्योंकि सब एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, उन्हें डर है कि उनका खाना चोरी हो जाएगा। एमसी बोलता है, तो ऐसा है, विलेज का टाइम अच्छा नहीं चल रहा अभी। बच्ची बोलती है, हम अभी तक जिंदा हैं, ये सब विलेज चीफ की वजह से है, वो हीरो है इस विलेज का। एमसी बोलता है, अच्छा हीरो? बच्ची बोलती है, मेरे डैड ने बोला था विलेज चीफ हार्ड वर्क कर रहे हैं विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमें उन पर ट्रस्ट करना होगा और उनकी हेल्प करनी होगी। एमसी सोचता है, तो ये है हिस्ट्री इस विलेज की। बच्ची पूछती है, तुम यहाँ विलेज में क्यों आए हो? एमसी बोलता है, मैंने सोचा विलेज चीफ अगर इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो मेरे पास जो फूड है वो उनको दे दूं और विलेज के पीछे जो मॉन्स्टर्स हैं उनको भी मार दूं। तुमने देखा ना मॉन्स्टर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये कभी भी विलेज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बच्ची बोलती है, अच्छा, बट मॉन्स्टर तो विलेज में आते ही नहीं, विलेज चीफ ने ऐसा कुछ किया था। एमसी ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, किड, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तभी एक वॉइस आती है, तो तुम हो आउटसाइडर जो विलेज में आए हो?
हमें दिखाया जाता है विलेज चीफ और उसके साथ एक आदमी एमसी की तरफ आते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है, नाइस टू मीट यू, मैं यहाँ का विलेज चीफ हूँ। एमसी को गेटकीपर की बात याद आती है, विलेज चीफ से संभल कर रहना। विलेज चीफ मुस्कुरा के बोलता है, मुझे माफ करना बट इस टाइम विलेज में फूड की कमी चल रही है और अगर तुम ऐसे फूड दोगे लोगों को तो अशांति फैल सकती है। और तो और आपने मेरी परमिशन भी नहीं ली। मैं उम्मीद करता हूं तुम दोबारा सोचोगे फूड को बांटने से पहले। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर थे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।